रिलायंस टेक्सटाइल्स आईपीओ 1977 में कंपनी सार्वजनिक हो गई। उस समय भारतीय पूंजी बाजार काफी हद तक एक छोटे लेकिन प्रभावशाली अभिजात वर्ग तक ही सीमित था, जो मुट्ठी भर शेयरों पर कब्जा कर लेता था। भारत के अधिकांश मध्यम वर्ग ने दूर रहना चुना। रिलायंस का आईपीओ सफल रहा। धीरूभाई बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के निवेशकों को कंपनी में अपना पैसा और विश्वास लगाने के लिए मनाने में कामयाब रहे। रिलायंस 1996 में S&P, मूडीज आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग पाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। पेट्रोकेमिकल व्यवसाय में उतरना। 1991 में धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण के लिए रिलायंस हजीरा की स्थापना की। उस समय रिलायंस हजीरा भारत में किसी एक ही स्थान पर निजी क्षेत्र के समूह द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश था। इस बीच धीरूभाई ने एक विशाल जमीनी स्तर की रिफाइनरी स्थापित करने की योजना पक्की कर ली थी। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की रिफाइनरी के रूप में कल्पना की गई। जामनगर, गुजरात की वार्षिक क्षमता 27 मिलियन टन थी। निर्माण के बीच में एक बड़े चक्रवात ने परियोजना स्थल को नष्ट कर दिया। रिलायंस ने निर्धारित समय से पहले 1999 में जामनगर सुविधा शुरू की। रिफाइनरी ऐसी लागत पर स्थापित की गई थी जो इतनी बड़ी परियोजना के लिए प्रचलित वैश्विक बेंचमार्क से काफी कम थी। 2007 तक अंबानी परिवार की संयुक्त संपत्ति $60 अरब से अधिक थी। 24 जून 2002 को धीरूभाई को दूसरा बड़ा अटैक लगा। पहला अटैक 1986 में था, जिससे उनका दाहिना अंग लकवाग्रस्त हो गया था और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है और भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े निगमों में से एक है। व्यापार और उद्योग के लिए उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए धीरूभाई को 2016 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विमल टेक्सटाइल्स। उन्होंने 1968 में ब्रांड नाम विमल के साथ अपनी कंपनी के कारोबार को कपड़ा क्षेत्र में विस्तारित किया। उनकी अंधिकृत जीवनी हामिश मैकडोनाल्ड द्वारा लिखित द पॉलिएस्टर प्रिंस 1998 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन अंबानी द्वारा कानूनी बैंड के कारण इसे बिक्री की अनुमति नहीं दी गई थी। धीरूभाई पर एक फिल्म 12 जनवरी 2007 को मणिरत्नम की एक हिंदी फिल्म गुरु रिलीज हुई, जो उनके जीवन पर आधारित थी। फिल्म में उनका किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया था।